इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स को देखकर शायद आपको बचपन की याद आ गई होगी, जब हम लोग इस तरह की कलरिंग करते थे और रंग बिरंगी ड्राइंग और चीज़ें बनाते थे। बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था ड्राइंग का। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी टिप्स शेयर करूँगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की एक पहली टिप्स जो हमारी है, जिसको मैं शेयर करूँगी, वो है कपड़ों से रिलेटेड। अक्सर सबके घरों में कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, लेकिन कपड़े तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो कॉलर वगैरह है वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है और गंदी रह जाती है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि इस कॉलर पर या तो शैम्पू को इस तरह से लगाकर साफ़ करें, या कोलगेट जो पेस्ट आता है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा हो किसी भी पार्ट में, इस तरह से कोलगेट का जो पेस्ट है ज़रा सा लगा दें और उसको किसी ब्रश की हेल्प से पूरे में इस तरह से इसको फैला दें। हल्का सा पानी का भी यूज कर सकते हैं और इसको इस तरह से जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदगी हो, क्योंकि जो क्रीम वगैरह हम लगाते हैं उसकी चिकनाई इस तरह से लग जाती है, और साबुन और जो डिटर्जेंट है बहुत अच्छे से इस तरह से साफ़ नहीं कर पाता। और उसकी तो इस तरह लगाने के बाद फिर से इसको धो लीजिएगा, तो देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके बाद दूसरी टिप है इस तरह की बॉटल्स को लेकर। अक्सर इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स हमारे पास आती हैं और हम इनको फेंक देते हैं। इस तरह की कांच की बॉटल्स हो या इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल हो, तो इनको फेंकिएगा बिल्कुल नहीं। इनका एक बहुत अच्छा यूज़ आज हम आपको बताएंगे। तो इसके ऊपर जो इस तरह की कवरिंग लगी हुई होती है प्लास्टिक की, उसको हटा लें और सारी जो शीशियाँ हैं इस तरह से इनको साफ़ कर लें। अब क्या करना है, इनको करना है हमें कलर। तो जो भी कलर आपके पास हो, इनको अपने मनपसंद कलर से इस तरह से कलर कर दीजिएगा। तो बहुत ही प्यारी लगती हैं छोटी छोटी शीशियों को जब हम कलर करके रखते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इस तरह से कलर कीजिएगा। जैसे मैंने इसमें रेड कलर किया है, इस वाली एक बोतल में मैंने ग्रीन कलर किया है इस तरह से। तो लाल, पीले, हरे रंग बिरंगे ये रंग तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, मन को खुश कर देते हैं। तो बस इस तरह से देखिए मैंने इनको कलर कर लिया है, और कलर करने के बाद रख दूँगी सूखने के लिए। आधा घंटे बाद ये अच्छे से सूख कर तैयार हो गई हैं। अब हम इस पर थोड़ी सी और डिज़ाइन बनाएंगे। तो अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो इस तरह से इन बॉटल्स में डिज़ाइन बनाइए। जैसे इसमें मैंने डॉट बनाए हैं, दूसरी बॉटल में इस तरह की क्रॉस वाली डिज़ाइन बनाई है इस तरह से। तो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जैसी आपको पसंद हो इनको डेकोरेट कीजिए और इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाइएगा। ये देखिए, तो थोड़ा सा ही करने के बाद देखिए ये बेकार सी चीज़ जिनको हम यूं ही फेंक देते थे कितनी अच्छी लगने लगी है। तो बस ये सूख कर हमारी तैयार हो गई हैं और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। अब क्या करेंगे, किस तरह से छोटे छोटे फ्लावर के जो पॉट हम मंगाते हैं उसमें से इस तरह से निकल जाते हैं, इनको एज अ फ्लावर पॉट, छोटे छोटे मिनिएचर फ्लावर पॉट जिनको कहते हैं, इस तरह से यूज कीजिएगा। किसी भी जगह पर आप इसको रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप है कपड़ों को लेकर। अक्सर जो हमारी एक्सपेंसिव जो ड्रेसेस होती हैं, साड़ियाँ हों, सूट्स हों, इस तरह से जिसमें जरी का काम होता है या वर्क होता है, तो हम इस तरह से टांग कर रखते हैं, लेकिन हवा धूल वगैरह इसमें लग जाती है और ये गंदी हो जाती हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो अच्छी इसमें शाइन नहीं रहती। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे और सबसे पहले तो इसको प्रेस, अगर ज़रूरत हो तो प्रेस कर लेंगे, या जो भी सही से इसको इस तरह से तह लगा के रखेंगे। और तह लगाने के बाद वापस से इसको इस तरह से हैंगर पर जिस तरह से रखना है इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। ये देखिए, तो इसको रखने के लिए अब यूज़ करेंगे हम इस तरह का जो साड़ी बैग आता है, इसको यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, इसको लेकर इसका करेंगे हम सेंटर इसका देख लेंगे। ट्रांसपेरेंट साइड वाली नहीं, दूसरे साइड जिस तरह इसका कपड़ा होता है वहाँ इस तरह से हल्का सा इसको छेद कर लेंगे। और छेद करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने अपनी साड़ी को हैंगर में रख रखा है उस हैंगर को, विद हैंगर साड़ी को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जब इसको फिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी साड़ी रखी रहेगी। और जो हमने होल किया था उस होल से हम हैंगर को इस तरह से बाहर निकाल देंगे और इस तरह से फिर अपनी चेन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से जब आप अपने एक्सपेंसिव कपड़े, सूट हैं, साड़ी वगैरह रखेंगे तो डस्ट फ्री रहेंगे, ना ही इसका जो जरी वगैरह का काम है हवा या लगने पर या नमी लगने पर ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से इनको हैंग करके रखें, सालों साल आपके कपड़े बहुत अच्छे रखे रहेंगे। नेक्स्ट टिप है कि हमारी फेवरेट जो लिपस्टिक होती है कभी कभी इस तरह से टूट जाती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी फेवरेट लिपस्टिक थी। तो इसको
सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इस तरह से मोमबत्ती लीजिए और मोमबत्ती से हल्के हल्के इसको आंच दिखा सकते हैं। धीरे धीरे घुमा घुमा के इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मोम है वो पिघल जाएगा और ये सेट हो जाएगी। ये काम हम गैस पर नहीं कर सकते क्योंकि बर्नर की हीट बहुत तेज़ रहती है, तो ये मोमबत्ती से ही करें। और बस देखिए इस तरह से जैसे ही मोम पिघला वापस इसको अंदर कर देंगे तो 2 मिनट में ये सेट हो जाएगी। और फिर इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारी फेवरेट लिपस्टिक पहले जैसी हो गई है। तो है ना बहुत आसान सी टिप्स, ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको। तो रेडी है यूज़ करने के लिए। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट टिप। जब भी हम खाना बनाने जाते हैं लहसुन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लहसुन के बगैर काम नहीं होता किसी किसी के घर में, लेकिन इसको छीलना साफ़ करना बहुत ही हेडेक देता है। कभी कभी तो जल्दी जब होती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तरह तरह की ट्रिक हम आजमाते हैं इसको छीलने के लिए कि फटाफट ये काम हो जाए, मगर ये छिलता ही नहीं है। और जब नया लहसुन आता है तब तो और ज़्यादा परेशान करता है कि इसका छिलका चिपका रहता है। तो बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। क्या करेंगे कि लहसुन को इस तरह से हम बीच में से कट लगाएंगे, इस तरह से सेंटर से इसको इस तरह से कट लगा देंगे, ये देखिए। और कट लगाने के बाद क्या करना है कि थोड़ा सा करना है हमें गर्म पानी, और गर्म पानी में इसको डाल देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद जब आप इसको देखेंगे इस तरह से खोलेंगे तो सारी जो लहसुन की कलियां हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे तरह से निकल आएंगी, बिना मेहनत किए और बिना ही हाथों को गंदा किए, बिना ही छीले। कई बार छीलते टाइम नाखूनों में भी इसका जो ऊपर का जो कड़क पार्ट होता है लग जाता है। तो देखिए बड़ी आसानी से ये लहसुन हमारा निकल जाता है। दूसरे हिस्से को भी इस तरह से निकालेंगे तो ये देखिए, और कटा हुआ लहसुन हमें मिल जाता है बिल्कुल आसानी से। तो इस ट्रिक को यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए साबुत कलियाँ आपको निकालना हो तो लहसुन की कली निकाल कर गर्म पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा, और सुबह आप उनको मस लेंगे तब भी बहुत आसानी से लहसुन छिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टिप है, जब भी हम प्याज लहसुन काटते हैं तो हमारे हाथों में से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो इसको ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका हमारे किचन में है, ये है कॉफ़ी। जी हाँ, वही कॉफ़ी जिसको मॉर्निंग में हम चुस्कियाँ लेकर पीते हैं। तो थोड़ी सी कॉफ़ी लेकर थोड़ा सा पानी के साथ इस तरह से रब करेंगे और इसको वॉश कर लेंगे तो 1 मिनट में ही हमारे हाथों की जो प्याज लहसुन की स्मेल है गायब हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट टिप, इस तरह के जो प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह आते हैं, जब भी हम बाज़ार से फूड वगैरह आता है तो इसके कंटेनर इस तरह से आ जाते हैं। तो इनका बहुत अच्छा यूज आज मैं बताऊंगी। वैसे तो इसके बहुत से यूज होते हैं कि इस तरह से इसको कट कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए चौकोर पीस में इस तरह से हम इनके पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह के बॉक्स होते हैं, इनको कट कर लेंगे। इसके ढक्कन आते हैं, उनको भी आप कट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर में भी आते हैं, किसी भी कलर में आते हैं। तो इस तरह के इसको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह का ये ढक्कन है इसका, इसको भी हम कट करके दिखाएंगे। तो छोटे से स्क्वायर पीस में इसको भी हम कट कर लेंगे। बड़ा छोटा जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, और फिर क्या करना है कि इसमें पिन की हेल्प से हमें होल करना है। सेफ्टी पिन की हेल्प से, बड़ा वाला जो सेफ्टी पिन होता है उसकी हेल्प से हम इसमें होल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर परेशानी हो तो पिन को हल्का सा गर्म करके भी होल कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारे ईयरिंग्स वगैरह होते हैं या बड़े बड़े जो कान के बुंदे होते हैं, इस तरह से इसमें सेट करके रखेंगे, क्योंकि अलग अलग रखते हैं तो सारे मिक्स हो जाते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह से आपका बॉक्स भी यूज हो जाएगा और इस तरह से सेट करके रखेंगे तो हमें दिखने में भी आसानी होगी और मिक्सअप नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप है कि किचन में जब हम काम करते हैं तो बार बार हमें हाथ पोंछने की ज़रूरत पड़ती है, टॉवल की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉवल कई बार गंदी होती है या गिर जाती है जहाँ भी हम इसको हैंग करके रखते हैं। तो इसको हैंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका आज आपको बताएंगे कि इस तरह से हमें टॉवल लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। आप छोटी बड़ी कोई भी टॉवल ले सकते हैं। इसके बाद कोई भी अपनी पुरानी बैंगल लेके और उस बैंगल को इसमें से डालना है और इस तरह से बैक साइड कर देना है इसको, और इस चीज़ को यहाँ से कर देंगे हम पिन अप। तो बड़ा वाला पिन लेके इस तरह से हम इसको पिन अप कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए बहुत अच्छा हैंगर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम कहीं भी टांग देंगे, हमारी टॉवल गिरेगी नहीं, आसानी होगी। मेरी तो आदत है जब भी मैं काम करती हूँ तो दसियों बार हाथ पोंछने की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैंने यहाँ जैसे अपने वॉश बेसिन एरिया में हैंग कर दिया है। तो ये देखिए
आपकी टॉवल गिरेगी भी नहीं और अच्छी भी लगेगी इस तरह से। तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप है कि जब भी हमारे घर में, अभी तो समर सीजन चल रहा है वैसे भी, या पार्टी वगैरह होती है, कुछ होती है, तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो हमें मंगाना ही पड़ती है और आती भी है सभी के घरों में। तो हम इसको फेंकने से, फर्स्ट टाइम फेंकने से अच्छा है इसको हम एक बार इसका रीयूज़ करके देखेंगे, तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो क्या करना है, इस तरह से इस पर निशान बनाना है दोनों साइड, जो भी इसका एरिया है आप देखिए इस तरह से इसको निशान बना देंगे। और इसका जो ढक्कन है, ढक्कन खोलकर इसके साइज़ का, इसमें जो हमने निशान बनाया है वहाँ इसके सेम साइज़ का ड्रॉ करके और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि कटर हो आपके पास तो कटर की हेल्प से, या इस तरह से नाइफ़ को गर्म करके इस तरह से जो हमने ढक्कन का होल बनाया था उस पार्ट को हम इसमें कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा एक होल हो गया है रेडी। अब क्या करना है कि जो हमने ऊपर से निशान लगाए थे वहाँ हल्का सा कट लगाएंगे और इस तरह से कैंची से कट करके इस पार्ट को आप कट कर लेंगे। जब आप वीडियो में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये पार्ट को हमने कट कर लिया है। बैक साइड जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है जहाँ हमने छेद किया था। अब क्या करेंगे, जो पार्ट हमने कट किया है या तो एज इट इज़ ही रहने दें, या इस तरह से यहाँ डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, इसमें भरेंगे थोड़ी मिट्टी और इसमें कोई भी प्लांट अपनी इच्छा के अनुसार, आप जेड प्लांट है या मनी प्लांट है इस तरह से लगा दीजिए। और जो ढक्कन वाली जगह है उसको बैक करके और किसी भी जगह आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं और उसको पीछे से उस छेद से अंदर डालकर और ये ढक्कन इस तरह से लगा दीजिए। तो ये देखिए विथ हैंग कितना अच्छे से आपका हैंगर प्लांटर तैयार हो गया है और लग रहा है बहुत ही खूबसूरत। आप चाहें तो इसको अपने चॉइस के अनुसार कलर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।